हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बच्चों कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है। अब बच्चों आज हम करेंगे जो हमारा सेकंड यूनिट में चल रहा है शिक्षण प्रविधियाँ टॉपिक, उसमें आज हम करेंगे खेल गतिविधि यानी खेल या गतिविधि प्रविधि। खेल सभी बच्चे जो होते हैं भाई खेलना, गेम खेलना, ये तो सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। ठीक है। तो आज हम खेल गतिविधि यानी खेल जो है गतिविधि क्या है वो उस प्रविधि को क्लियर करेंगे। देखिए बच्चों, इस प्रविधि के अंतर्गत यानी खेल प्रविधि के अंतर्गत खेल के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है, यानी खेल खेल में बच्चों को कुछ नॉलेज भी प्राप्त हो जाए। हेनरी कॉल्डवेल कुक ने सर्वप्रथम बालकों की खेल की मूल प्रवृत्ति को शिक्षा हेतु प्रयोग करने पर बल दिया ताकि शिक्षा और शिक्षण के प्रति उनकी रुचि बनी रहे। तो बच्चों एक तो आप यहाँ पे नोट करते जाएंगे, जो खेल प्रविधि के प्रवर्तक हैं, जन्मदाता हैं, उनका नाम हेनरी कॉल्डवेल कुक है। यहाँ से आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, आप अपने नोट करते जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगी एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, सभी बच्चे उन्हें जरूर देखें। चलिए ये हो गया बच्चों। तो जो हेनरी कॉल्डवेल कुक ने है, उन्होंने क्या कहा कि बालकों की खेल की जो मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति क्या भाई, स्वाभाविक है कि बच्चों को खेल मनोरंजन अपना पसंद आता है। खेल में तो बहुत एनर्जी लगा देते हैं और पढ़ाई में थोड़ा सा बोरिंग हो जाते हैं ना। तो खेल यानी उन्होंने कहा कि बालकों की खेल मूल प्रवृत्ति को शिक्षा हेतु तो प्रयोग करने पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है ताकि शिक्षा और शिक्षण के प्रति बच्चों की रुचि बनी रहे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, जो खेल है यानी भाषा, साहित्य, इतिहास, नागरिक शास्त्र आदि विषयों के शिक्षण के लिए निम्न स्तर पर यानी छोटी क्लासेस के लिए इस प्रविधि को प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है। अब जैसे आप कुछ मैं आपको नोट करा रही हूँ, नोट कर लीजिए। जैसे किंडर गार्डन लिख देती हूँ मैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी, सभी बच्चे ध्यान से लिखें। किंडर गार्डन पद्धति, ठीक है। डाल्टन पद्धति, ये कैसी है बच्चों, जो बच्चों को खेल के माध्यम से मॉन्टेसरी पद्धति। ठीक, इन तीनों पद्धतियों को अच्छे से नोट कर लेंगे आप। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि किंडर गार्डन जो पद्धति है, किंडर गार्डन पद्धति फ्रोबेल द्वारा दी गई है और डाल्टन पद्धति एवं मॉन्टेसरी पद्धति खेल यानी गतिविधि अर्थात करके सीखना, ठीक है, करके सीखना आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं जो बच्चों को प्रेरित करती हैं खेलने के लिए और खेल के माध्यम से उनका शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है। फ्रोबेल ने, नोट कर लेंगे बच्चों, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। फ्रोबेल ने पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा भी दी है। कभी कभी ये आपकी आ जाती है लाइन कि पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है, तो कौन है बच्चों, फ्रोबेल ने। ठीक है। डाल्टन जो प्रणाली है उसमें बालकों को उनकी रुचियों और इच्छाओं के अनुरूप कार्यों को सुविधा युक्त प्रयोगशालाओं में दिए गए समय में पूरा करना होता है, ये डाल्टन पद्धति है बच्चों। ठीक है। अभी आप यहाँ पे नोट करेंगे, एक डेफिनेशन में आपको बता रही हूँ। तो खेल का आपको पता चल गया होगा कि खेल पद्धति क्या है, यानी खेल के माध्यम से शिक्षा देने की जिसके अंतर्गत व्यवस्था की जाती है वही हमारी खेल प्रवृत्ति है। यानी खेल को हम क्या कहते हैं, गतिविधि, जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ करता रहता है, खेलता है, मनोरंजन करता रहता है। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, हेनरी कॉल्डवेल कुक। इन्होंने ही सर्वप्रथम बच्चों को खेल की जो उनकी मूल प्रवृत्ति है उसका यूज शिक्षा में करने के लिए इन्होंने उस बात पर बल दिया था। ग्यू लिख के एक डेफिनेशन नोट करेंगे सभी बच्चे। खेल वह कार्य है जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र वातावरण में संपन्न कर सकते हैं जब उसे हम करना चाहते हैं। अर्थात जब हमारी इच्छा होती है, भाई आपने कभी कभी देखा हो कि बच्चा बहुत परेशान है, उसको ना खेल पसंद आ रहा है, ना कोई टीवी देखना पसंद है, ना बुक पढ़ना पसंद है, वो बहुत दुखी हो रहा है। ठीक है, तब हम उसको मोटिवेट करेंगे,
जब तक बच्चा कुछ नहीं सीख सकता बच्चों, जब तक वो अपनी स्वयं से प्रेरित ना हो। ठीक है, उसको पहले मोटिवेट करना होता है। तो खेल क्या है? खेल वह कार्य है जिसे हम अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र वातावरण में संपन्न करते हैं, यानी हम बहुत ही मन से करते हैं। खेलने के लिए सभी बच्चे मोटिवेट होते हैं जब उसे हम करना चाहते हैं। जब तक हम स्वयं किसी काम को नहीं करना चाहते तब तक हम उसमें रुचि नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है वैलेंटाइन के अनुसार। बच्चों इस डेफिनेशन को आप जरूर नोट करें, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये परिभाषा किसने दी है, किसका ये कथन है। खेल किसी कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, बहुत सिंपल सी है। ठीक है, खेल किसी कार्य में एक प्रकार का क्या है बच्चों? मनोरंजन। तो जहाँ पर मनोरंजन की बात आ रही है, वैलेंटाइन का नाम आप जरूर याद रखें। ये डेफिनेशन एक दो बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। चलिए अब खेल प्रविधि की विशेषताएं करते हैं हम। सभी बच्चों का क्लियर दिखाई दे रहा होगा, नोट करिए। बालकों की रुचि एवं क्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है। भाई बच्चों की रुचि और क्रिया, इस चीज को अधिक महत्व दिया जाता है खेल प्रविधि के अंतर्गत। नेक्स्ट है ज्ञान अधिक स्थायी हो जाता है, यानी खेल प्रविधि के प्रयोग के द्वारा बालकों का ज्ञान अधिक स्थायी हो जाता है। थर्ड है बच्चों, खेल प्रविधि के माध्यम से कठिन विषयों को भी सरल एवं रुचिकर बनाया जा सकता है। फोर्थ है बालकों यानी खेल प्रविधि के द्वारा बालकों में चरित्र निर्माण किया जा सकता है। खेल प्रविधि के यूज के द्वारा बच्चों क्या होगा? अधिगमकर्ताओं में, अधिगमकर्ता कौन है? बच्चे में सामाजिकता की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास किया जाता है। तो ये हमारी क्या है बच्चों? खेल प्रविधि की विशेषताएं। कम से कम आप 4 या 5 पॉइंट जरूर याद रखें। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा आपका कि बालकों की रुचि और क्रिया को अधिक महत्व, ज्ञान अधिक स्थायी होगा, कठिन विषयों को सरल और रुचिकर बनाया जा सकता है, बालकों में चरित्र निर्माण किया जा सकता है, सामाजिकता की भावना कैसे बच्चों? जब हम टीम वर्क करते हैं तो हमें कोऑपरेशन की भावना, सहयोग की भावना, सामाजिकता की भावना का विकास होता है। और खेलेंगे तो हमारा शारीरिक विकास भी होगा, और खेल के माध्यम से हम सीख रहे हैं तो हमारा मानसिक विकास भी होगा। तो आपको खेल प्रविधि की विशेषताएं क्लियर हो गई होंगी बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं खेल प्रविधि के, अगर हम बच्चों दोष की बात करते हैं तो आप नोट कर लीजिए कि खेल प्रविधि के दोष भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं आप नोट करिए। यदि खेल प्रविधि के माध्यम से समस्त विषयों का अध्ययन अध्यापन संभव नहीं हो सकता। भाई सिंपल है, हर विषय को हम खेल के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, अब साइंस है, साइंस में हम अगर लैब में ही नहीं जाएंगे तो वहां पे हम खेलेंगे थोड़ी ना। ठीक, तो आप सबसे बड़ा दोष इस विधि का यही है कि समस्त विषयों का अध्ययन अध्यापन खेल प्रविधि का प्रयोग करके नहीं किया जा सकता। सेकंड है बच्चों, इस प्रविधि के माध्यम से शैक्षिक गतिविधियों एवं उत्कर्ष की प्राप्ति में अवधान यानी कठिनाई उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है इस प्रविधि में शारीरिक विकास को मानसिक तथा संवेगात्मक विकास की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। शारीरिक विकास पर ही इसका मेन फोकस होता है। ओके बच्चों, तो ये हमने 2-3 इसके दोष भी देखे हैं। तो खेल प्रविधि सबकी क्लियर हो गई होगी। आप ये भी ध्यान रखें कि खेल प्रविधि के प्रवर्तक कौन है बच्चों? हेनरी कॉल्डवेल कॉक। ठीक है, एक डेफिनेशन मैंने आपको वैलेंटाइन की बताई है, खेल किसी कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। और इसकी हमने विशेषताएं पढ़ी हैं, इसके हमने दोष पढ़े हैं। तो आई होप कि आपकी जो खेल प्रविधि है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और कोई डाउट हो तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और वीडियो सभी को पसंद आए, खेल प्रविधि सबकी क्लियर हो गई हो तो वीडियो को सभी लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।